हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद हमीद। आपका इस चैनल पर इस्तकबाल खैर मकदम और मोस्ट वेलकम है। आज हम आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सेवरल मंथ्स, I have come again on the channel because of some busy schedule. uh, I could not come to you, I could not meet you on the channel through the YouTube. So I feel really sorry. Now we are going to start this session again. Today we will discuss about simple future. आज हम सिंपल फ्यूचर को लेकर के बात करेंगे। हमारा इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंसेस चल रहा है। इसमें प्रेजेंट और पास्ट को लेकर के हमने बात कर दी है और होप यू हैव सीन ऑल द वीडियोस, यू हैव वॉच्ड ऑल द वीडियोस and all the videos are clear to you, you are understanding them well. So today we will discuss about the simple future. सिंपल फ्यूचर को लेकर के हम आज बात करेंगे। तो सिंपल फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सिंपल फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब एक तो आता विल, WILL विल, और उसी के साथ साथ एक हेल्पिंग वर्ब और आता है और वह शैल, शैल SHALL। ये शैल है। सम स्टूडेंट्स pronounce it shawl. It's not shawl but it's shell. इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो shell है। तो सबसे पहले तो बात करें अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड दैट द विल is used with all the subjects, whether it's I, we, you, they, he, she, it, or nouns and so on. But particularly shall is used with I and we. shall का I और we के साथ में ही प्रयोग होता है। हाँ, कुछ कंडीशन में होता है दूसरों के साथ में, लेकिन इन जनरल जो है shall का I और we के साथ इस्तेमाल होता है और will का जो है तमाम के साथ में इस्तेमाल होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल मीट माई फादर। आई विल मीट माई फादर नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ, आई विल मीट माई फादर नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने अपने फादर से मिलूंगा, मुलाकात करूंगा। तो करूंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, रहूंगा, पीऊंगा, इस तरीके का जो फ्यूचर को लेकर की बात होती है वो सिंपल फ्यूचर में बात होती है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट आई आया है, सब्जेक्ट, और उसके साथ में जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो विल का इस्तेमाल होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर शैल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई शैल मीट, आई शैल मीट माई फादर नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, ये जो नेक्स्ट जो है जनरली जो है सिंपल फ्यूचर के साथ में ही इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। एज वेल एज देखिए, we will call our friends, we will call our friends tomorrow। टुमारो, हम अपने दोस्तों से कल जो है बात करेंगे, उनको कॉल करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट वी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो है विल का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर शैल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी शैल कॉल आवर फ्रेंड्स टुमारो, कि हम कल जो है, आने वाले कल, अपने दोस्तों को कॉल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे इस तरीके से जो है विल का इस्तेमाल हुआ है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। He will attend
his brother. He will attend his brother's wedding ceremony. Ceremony next month या next कुछ भी लिख सकते next year. Okay, he will attend his brother's wedding ceremony next month. कि अपने भाई की वेडिंग सेरेमनी यानी विवाह की पार्टी जो है वो ये अटेंड करेगा अगले महीने. तो यहाँ पर हम ही के साथ में विल का इस्तेमाल करेंगे, शेल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जा सकता. इस बात का खास ख्याल रखना है. ये तो हमने पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बना दिए. अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो द वे सिंपल मेथड इज सिंपल. विल के साथ में नॉट का इस्तेमाल कर लो. कॉन्ट्रेक्शन करेंगे तो वॉन्ट हो जाएगा. कॉन्ट्रेक्शन करेंगे तो विल प्लस नॉट, विल प्लस नॉट. अगर इनको कॉन्ट्रेक्शन करेंगे, मिलाएंगे तो हम इनको मिला करके पढ़ेंगे वॉन्ट. ये वॉन्ट का इस्तेमाल होगा इस तरीके से. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. जैसे हामिद वॉन्ट, हामिद वॉन्ट कम, हामिद वॉन्ट कम ऑन मंडे. हामिद मंडे को नहीं आएगा. या जैद विल नॉट कम नेक्स्ट मंथ, जैद अगले महीने नहीं आएगा. या आई विल नॉट यूज द मोबाइल, मैं मोबाइल का प्रयोग और इस्तेमाल नहीं करूंगा. इस तरीके से हम जो है नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लाना पड़ता है. जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो उसके लिए will you understand, will you understand my talk. क्या तुम मेरी बात को समझोगे. ये हम इस तरीके से हमने पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया है. नेगेटिव सेंटेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल want you try, want you try to serve your friends. कि आप अपने क्वेश्चन मार्क लगाना है. क्या आप अपने दोस्तों को खाना या कुछ भी सर्व करने की कोशिश नहीं करोगे. तो इस तरीके से हमने जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया. इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव. इसके साथ साथ WH वाले भी इजीली बना सकते हैं. WH मैंने आपको कई बार बताया. WH का सिंपल तरीका है. इससे पहले जो है WH का इस्तेमाल कर. जैसे वाई विल यू अंडरस्टैंड माई टॉक, वाई वॉन्ट यू अंडरस्टैंड माई टॉक, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझोगे. वाई वॉन्ट यू ट्राई टू सर्व योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों को की सर्विस और खिदमत करने की कोशिश नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे. वाई विल यू क्लोज द डोर, आप दरवाजा बंद क्यों करोगे. वाई वॉन्ट यू क्लोज द विंडो या शट द विंडो, आप खिड़की को बंद क्यों नहीं करोगे. इस तरीके से हम साधारण जो है जुमले इजीली बना सकते हैं. बस हमें ये पैटर्न समझना है. इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है विल या शैल का इस्तेमाल होगा. जनरली जो है आई और वी के साथ में शैल का इस्तेमाल होता है, विल का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बाकी के साथ में जो है विल का इस्तेमाल होता है, शैल का इस्तेमाल नहीं होता. हाँ, कुछ कंडीशन है जहां पर शैल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा. और अच्छी तरीके से वीडियो को समझने के लिए, टेंसेस को समझने के लिए इस चैनल पर जितने वीडियोस पहले मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, उन तमाम वीडियोस को देखिए. आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी. इस संबंध में, इस ताल्लुक से कोई क्वेरी हो, आपकी कोई फीडबैक हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं. थैंक यू.